नमस्कार, माझा महाराष्ट्राच्या विशेष बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण आलेले आहे भूमी अभिलेख कार्यालय नांदेड या ठिकाणी। या ठिकाणी आपल्यासोबत उपाधीक्षक निलेश आर उंडे सर आहेत। त्यांच्याशी आपण विचारणार आहेत की पीआर कार्ड बनवण्यासाठी काय कागदपत्र लागतो। सर, नांदेड येथील सर्व जनतांना कळवण्यासाठी की पीआर कार्ड बनवण्यासाठी हे कशा पद्धतीने काय काय डॉक्युमेंट्स काय लागतो त्यांची माहिती द्या। नमस्कार, सर्वांना नमस्कार। सर्व नागरिकांना, नांदेड शहरातील, नांदेड परिसरातील नागरिकांना विनम्र आवाहन करण्यात येतं की प्रॉपर्टी किंवा सिटी सर्वे हद्दीत किंवा एखादे प्रॉपर्टीचा व्यवहार करताना, खरेदी विक्री करताना प्रथमतः सिटी सर्वे प्रॉपर्टी कार्डला आपलं नाव असल्याची खात्री करूनच आपण कोणताही व्यवहार करायचा आहे। त्याचबरोबर एखादा प्लॉट खरेदी विक्री करताना प्लॉटबाबत सक्षम प्राधिकारी यांचा अकृषिकचा आदेश आहे किंवा कसं अकृषिक आदेश, त्याचबरोबर मान्य नगर रचनाकार यांच्याकडील मंजूर रेखांकन, अंतिम मंजूर रेखांकनानुसार दोन्ही असल्याची खात्री करूनच खरेदी विक्री करण्यात यावी। याने अकृषिकचा आदेश तसेच मंजूर लेआउट, सँक्शन लेआउट असल्याशिवाय आपल्याकडे प्रॉपर्टी कार्डला नोंद करता येत नाही। ज्या धारकांची लिंक रजिस्ट्री आहे तर त्यांनी मंजूर अकृषिकचा आदेश तपासूनच खरेदी विक्रीचा व्यवहार करण्यात यावा, जेणेकरून कुठलीही फसवणूक होणार नाही व प्रॉपर्टी कार्डला नाव घेताना इकडील कार्यालयाच्या नियमामध्येही कोणती अडचण येणार नाही। धन्यवाद। सर, 7/12 बंद झालेली आहेत आता, मग आता ज्यांच्या पैसे अनेक वर्षापासून लोक राहतात त्यांच्या पैसे पीआर कार्ड नाही, त्यासाठी काय? त्यासाठी अकृषिकचा आदेश असणं गरजेचं आहे। 7/12ला रजिस्ट्री तसेच रजिस्ट्रीच्या बरोबरच नगर रचनाकार यांच्याकडील मंजूर लेआउट देखील असणं गरजेचं आहे आणि ते असल्यानंतरच आपल्याकडं नोंद लावण्याची कारवाई केली जाते। म्हणजे रजिस्ट्री नाही, 7/12 कंपल्सरी किंवा अकृषिकचा आदेश असणं गरजेचं आहे। म्हणजे 7/12वरील नोंद प्रॉपर्टी कार्डवरती घेण्यासाठी अकृषिकचा आदेश आणि नगर रचनाकार यांच्याकडील अंतिम मंजूर लेआउट। सर, आजकाल ज्या भूमाफिया काय आहे ते कच्चा लेआउट आणि येणे करतो असं म्हणून प्लॉटिंग विकत आहे, तर ते प्लॉट घेण्यासाठी लोक बळी पडत आहेत त्यांच्या मिशाला, तर त्यासाठी म्हणजे ते विकू शकते। मंजूर लेआउट शिवाय कोणत्याही नागरिकाने मंजूर लेआउट व सक्षम प्राधिकारी यांच्याकडील अकृषिकचा आदेश असल्याशिवाय कुणीही म्हणजे खात्री करूनच खरेदी विक्रीचा व्यवहार करण्यात यावा। म्हणजे महापालिकाचा त्याच्यात महापालिका हद्दीत नगर रचनाकार यांच्याकडील लेआउट तसेच महापालिका हद्दीच्या बाहेरील सहाय्यक संचालक नगर रचनाकार यांच्याकडील मंजूर लेआउट। नमस्कार, माझा महाराष्ट्राच्या विशेष मुलाखतमध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण आलेले भूमी अभिलेख या कार्यालय नांदेड या ठिकाणी। आज आपल्यासोबत सामाजिक कार्यकर्ता मुशीबाई आहेत, त्यांच्याशी आपण विचारणार आहे की कशा पद्धतीने पीआर कार्ड बनवले जातात, त्याला कोणते डॉक्युमेंट्स लागतात, की कशा पद्धतीने लोकही दिशाभूल करतात भूमाफिया आणि त्याच्यानंतर लोकांना कशी त्रास होते पीआर कार्ड काढण्यासाठी आणि त्याला कोणते महत्त्वाचे कागदपत्र लागते त्यांच्याशी आपण विचारणार। आज कहीं ऐसी ज़मीन है जो इनामी है, 38 नंबर है, तो लोग बताते हैं कि इनामी किस प्रकार की हमको बताओ, ये दरगाह की है, मंदिर की है, ये कुछ है, ये हमको दिए वाली इनामी है, इसके हम बेच सकते कर सकते, फिर भी उसके बाद वो रजिस्ट्री हो जाती, उसके बाद कहीं जाके वो पीआर कार्ड नहीं बनता। इसका कारण क्या है और इसका विस्तार से बताइए। ये जो सर्वे नंबर 38 है, जो मैंने वाइट सुना, जो प्लाटिंग निकाले उस शख्स की, उन्होंने कहा कि भाई ये सर्वे नंबर 38 इनामी ज़मीन है और कौन से देवस्थान की है ये बताओ बोल के बोले। मन उनको ये पता नहीं कि सर्वे नंबर 38 ये देवस्थान की ज़मीन नहीं है, मददमाश इनाम है। जो जब का बादशाह जो रहता था इनाम में दिया जाता था कि भाई जो काम करते थे वो लोगों को इनाम में ज़मीन दिया जाती, ये इनाम है। उसके अंदर प्रतिबंधक मालक ज़मीन है। वो प्रतिबंधक मालक बोले तो आधी ज़मीन शासन, प्रतिबंधक मालक बोले तो जब उसकी बिक्री परवानगी लेना पड़ेगा तो उसको शासन को 50% रकम आज के वैल्यूएशन के हिसाब से भरना पड़ेगा। तो इसे प्रतिबंधक मालक इनाम ज़मीन बोलते हैं। उसमें प्रतिबंधक मालक में इनाम मददमाश ज़मीन आती, कूड़ आती और सीलिंग की आती ज़मीन, ऐसे ज़मीन प्रतिबंधक मालक रहते हैं।
मुशी भाई उन्होंने बता रहे कि हम नील कर रहे, हमने नजराना भर दे रहे हम जब, मगर फिर भी मार्केट डाल दिया जाता, प्लाटिंग की बिक्री हो जाती, 500 रुपये स्क्वायर फीट का रेट ठहरे जाता, कहीं भी ऐसा काम चालू कर देते, मगर जब तक वो क्लियर क्यों नहीं करते इसके बारे में? ये जो ज़मीन है, जो भगवड़दार 2 ज़मीन है या कौन सी भी ज़मीन है दो, मगर पहले लेआउट सेंक्शन कराना नगर रचना संचालक से और दूसरा महानगर पालिका से, 2 जगह से ग्रामीण का रहा तो नगर रचना संचालक करता है और सिटी का रहा तो महानगर पालिका सेंक्शन करता है लेआउट। उसके बाद कलेक्टर ऑफिस एनए की परवानगी लेना पड़ता। मगर ये ज़मीन जो सर्वे नंबर 38 है, ये इनामी ज़मीन है, इसको उपविभागीय अधिकारी साहब का आदेश लगेगा उसके अंदर और 50% इसको नजराना आज के वैल्यूएशन के हिसाब से 50% भर के लेना पड़ेगा। फिर वो ऑर्डर होने के बाद, लेआउट मंजूर होने के बाद, एनए की परवानगी मिले बाद उसके बाद प्लाटिंग करने का रहता। मुशी भाई ये तो होगा इनामी ज़मीन का, जो भी एनए लेआउट का। आज जो है लोग काफ़ी परेशान हैं, अब तो रजिस्ट्री नहीं हो रही है, जिसकी 90 रजिस्ट्रियाँ बंद हो चुके हैं, पुराने जो लोगों के हो गई उनके लिए पीआर कार्ड बनना आसान नहीं रहा और उनको तकलीफ हो रही पीआर कार्ड के लिए। तो उस वास्ते हमने नीलेश हुंदे सर है जो उपाधीक्षक है भूमि अभिलेख के, उनसे मुलाकात की, मगर उनके बताने में ऐसा आया। तो आपको क्या लगता है कि क्या क्या चाहिए इसमें पढ़ के? मेरी जो लोगों ने जो बगैर एनए के लेआउट के जो लोगों ने प्लाट लिए है, वो लोगों के पीआर कार्ड पे नाम नहीं चढ़े। मैंने इस नीलेश हुंडे साहब से उसके ताल्लुक से चर्चा की। नीलेश हुंडे साहब ने हमें बहुत रिस्पांस दिया, कोऑपरेट करा। हमने उनको कहा कि भाई ये जो लोग बगैर एनए लेआउट के लिए वो लोग फंस गए, उनका पीआर कार्ड पे नाम आना चाहिए। मालक 2 चीज़ प्रॉपर्टी के अंदर 2 चीज़ मालक रहती है, एक 7/12 और दूसरा पीआर कार्ड, 2 चीज़ रहते हैं। तो 7/12 बंद होने के बाद पीआर कार्ड पे नाम आना चाहिए। मगर इन्हों कह रहे हैं कि भाई पीआर कार्ड इसलिए नहीं लग रहा कि एनए नहीं है, लेआउट सेंक्शन नहीं है, इसके हाथ से नहीं लग रहा, कायदा है ये। तो हमने उनसे बात की तो उन्होंने बोले भाई हम कोऑपरेट करेंगे, तो कलेक्टर साहब से बात करके इसके अंदर कुछ हल निकालेंगे। और हमने नीलेश हुंडे साहब को ये भी कहा कि भाई जल्द से जल्द इसके अंदर मार्ग निकला तो ठीक है, नहीं तो हम इसके ताल्लुक से हाई कोर्ट में जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने प्लाटिंग लेकर वहाँ पर फंस गए वाले, पीआर कार्ड पे नाम नहीं चढ़ रहा है। ब्रह्मपुरी की सर्वे नंबर 5 है, 6 है, बहुत सारे ज़मीना है, नांदेड़ के सिटी के है जो पीआर कार्ड पे नाम नहीं चढ़ रहा, 7/12 बंद हो चुकी है। तो उसके ताल्लुक से हम इंशाल्लाह हाई कोर्ट में रीट दाखिल करेंगे कि लोगों का मालक में नाम चढ़ना चाहिए ना, रजिस्ट्री करना मालक नहीं है, रजिस्ट्री करके पीआर कार्ड पे नाम चढ़ाना असल में वो मालक है डॉक्यूमेंट्स। मुशी भाई जिस तरीके से आप हमेशा आप आह्वान करते, लोगों को जागरूकता करते, लोगों को बता रहे हैं, फिर भी लोग लेते जा रहे हैं। मगर नांदेड़ शहर में, शहर के बाहर भी ऐसी कई जगह है, इनामी है, आरक्षित है, स्कूल की है, प्लेग्राउंड की है, दरगाह की है, कब्रिस्तान की, ईदगाह की, मगर वहाँ प्लाटिंग निकल जा रही, बिक जा रही, बॉन्ड पे कागज पत्र बना भी दे रहे, सौदा चिट्ठी करके, और रजिस्ट्री भी हो जा रही। पर इन लोगों के लिए क्या देख के कर लेना चाहिए फ्लैट लेते वक्त, क्या ज़रूरी है? ये जो लोग प्लाट लेते हैं उन्होंने घई गपट में प्लाट ले लेते हैं, ज़्यादा जल्दी कर देते हैं। जिसको भी प्लाट लेने का है तो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स को देखना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स पुराने देखना चाहिए। लेआउट सेंक्शन है क्या नगर पालिका का, नगर रचना का, नगर संचालक का लेआउट मंजूर है क्या देखना चाहिए। एनए की परवानगी मिली वाली है या नहीं मिली वाली है ये देखना चाहिए। मगर ये नहीं देखते, खाली प्लाट ले लेते, घर बना देते हैं लोग। और कुछ जगह पे तो परवानगी भी नहीं मिलती घर की, क्योंकि रिजर्वेशन रहता है वहाँ पर। उसके बावजूद भी प्लाट होता है, लोग प्लाट लेकर घर बना के रह जाते हैं, तो लोग उसके अंदर फंस जाते हैं। तो लोग ले रहे हैं, लोग कैसा ले रहे हैं मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने समझ रहे कि भाई रजिस्ट्री करे तो हम मालक बन गए, ये गलत बात है। ये रजिस्ट्री होना मालक नहीं है, रजिस्ट्री होना मालक नहीं है। पीआर कार्ड 7/12 पे नाम चढ़ना मालक है, वो भी एनए लेआउट होना जरूरी है, कंपल्सरी। हे होते आपल्यासोबत सामाजिक कार्यकर्ता मुशीभाई यांचं असं म्हणणं आहे की तेव्हाही आपण प्लॉट घेतात, प्लॉटिंगची सानिशा करावे, त्याचे कागदपत्र पाहणी करून प्लॉट घ्यावे। लोकांना असं माहिती होते की त्याचं 7/12 आहे, लिंक रजिस्ट्री आहे आणि आमच्या जवळ रजिस्ट्री आहे असल्यामुळे आम्ही मालक झाले हक्काचे। तोपर्यंत पीआर कार्ड होत नाही, तोपर्यंत तुम्ही मूळ मालक हक्काचे तुमचा घर होत नाही। यासाठी कोणाच्याही आमिषाला बळी पडू नये, यासाठी सानिशा करूनच प्लॉट घ्यावे। माझा महाराष्ट्र, नांदेड। मॉडर्न टाइल्स अँड सॅनिटरी आमच्या येथे सर्व प्रकारचे टाइल्स, ग्रेनाइट, कडप्पा तसेच प्लंबिंग व सॅनिटरीचे सर्व सामान योग्य व वाजवी दरात मिळेल। मॉडर्न टाइल्स अँड सॅनिटरी, मोहम्मद फंक्शन हॉल जवळ, नवीन हस्सापूर, वागी रोड, नांदेड। मॉडर्न टाइल्स अँड सॅनिटरी, संपर्क 98 22 26 24 22 83 29 59 77 73।
आता आपल्या दुचाकीला सजवा फॅन्सी स्पेअर पार्ट. नवनवीन डिझाईनचे फॅन्सी LED, फॅन्सी मीटर, हँडल वेट लाईट, इंडिकेटर, फुट रेस्ट, हँडल वेट मीटर, फॅन्सी लिव्हर, LED पट्टी, 2 व्हीलर रिमोट किट उपलब्ध. नवनवीन आकर्षक डिझाईनचे फॅन्सी पार्ट मिळण्याचे एकमेव ठिकाण. एक वेळ अवश्य भेट द्या. टॉप ऑटोमोबाईल, हिंगोली गेट, नांदेड.